आज चौथा दिन है। हाँ हाँ, चौथा दिन। जिसने छुट्टी ली थी वो तो दूसरे दिन आ चुकी। एकदम ऐसा लग रहा था कि कैसो दिन दिन काट रही थी कि मुंह से निकल गया था कि मैं 2 दिन के लिए छुट्टी ले रही हूँ। उससे रहा नहीं जा रहा था। और जिसने ना छुट्टी ली थी, जिसने ना कोई ऐसी अनाउंसमेंट करी थी, वो वहीं नहीं रही है। भाई निकली थी कहाँ, पटना से एक टोकरी दवाई लेके, लेकिन भाई कहीं पर भी नहीं। अरे का हो चाची, किधर जा रही हो? ये झुठियंका दीदी का इतना बड़ा फोटो, ये इतने सारे पंपलेट्स काहे लिए हो? हैं? ये भैया लोग भी इतने सारे लिए हैं। इधर लाओ देखें हम तो, ये में का लिखा है। ओ भाई, लापता लेडी। ले दीदी के नाम के पंपलेट बट रहे हैं भाई साहब। थोड़ा उधर लगाना जाए के, लेकिन शुरू करना वहीं से, पटना से, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लेके फिर घर तक पूरे लगाना। तो वहाँ तो सब लोग जनबे करते हुई हैं, काश की दीदी तो हमारे एकदम सेलिब्रिटी ठहरी, ऊपर से इंडिपेंडेंट सेलिब्रिटी। और वैसे भी इनके सबके चर्चे तो वहीं हैं, मतलब पॉजिटिव वाले, है ना। तो वहीं लगाए तो पता चल जाएगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी दीदी लापता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, कहीं वो मिल नहीं रही है। अब खोज खबर खरे के खातिर, और चाची पहले FIR लिखवा देती तब। अच्छा कह रहे हैं 24 घंटा होते FIR लिखवाए आए हैं। अब पुलिस को फिर अपना काम करने दीजिए ना। हाँ, करम पुलिस कौन सा अच्छा काम करती है, उनके पास बड़का बड़का केस है। अच्छा अच्छा, तो इधर अब ग्राउंड वाली खोज हो रही है, जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है वैसे अब दीदी की, बड़की दीदी की ग्राउंड खोज चल रही है। तो दोस्तों, आपके आसपास कहीं पर भी झुठियंका पाई जाती हैं, ए चाची कुछ इनाम उनाम रख देती हो तो जल्दी खोज जाती बहनी। रखे हो इनाम काओ? अरे चाची, सब कोई थोड़े ना चाय ढकोला चाहत है। दीदी ने एक पतीला चाय भाई दीदी लोग पीती हैं, उनके घर को दे दोगे वो चला लेंगे इनाम के रूप में। पर दीदी की खोज पे एक पतीला चाय कौन खोजने जाएगा? चाची ने लिखवा रखा है कि जिसने भी झुठियंका का पता बताया उसको एक पतीला चाय मिलेगी। दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक पतीला चाय में, तो अगर आपने देखा है कहीं झुठियंका को, तो दिए गए पोस्टर पे जो चाची जी का नंबर है वही है, पे कांटेक्ट करें। नोना जीजा को नहीं ढूंढोगी? अरे दैया रे दैया, कह रही नोना ही तो हर चीज का जड़ है, तो नोना खोए जाए तब वहाँ कुछ चलेगा। मेरे तो एल लग गए। तो नोना जीजा के लिए इस प्रकार की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नोना जीजा इस घर के इकलौते, मतलब इकलौते नहीं, ऑफ कोर्स बग्गा भी पुरुष सदस्य है, लेकिन इस घर के कर्ता धर्ता। बग्गा तो रहने वाला एक निवासी है और उसकी कोई नहीं सुनता है। उसको और परेतिन को उतना ही, देखो परेतिन का बग्गा से ज़्यादा वहाँ पर कुछ है, लेकिन बग्गा की उतनी भी वैल्यू नहीं है। छोटी छोटी बातों पे बोलिए चुप, इस घर पे तेरा अधिकार नहीं, चल निकाल इस घर से। तो हरदम ऐसे डायलॉग बाजी करा करती हैं। बग्गी ने बताया भी है कि मम्मी जी ने कितनी बार बोला है कि इस घर पे तेरा अधिकार नहीं, निकलो यहाँ से, जहाँ मन हो वहाँ जाओ, इस घर में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मतलब यार, इस प्रकार की वाहिया सोच रखने वाले, जो तुम्हारे पास है उसी को लेकर धमकी दे सकते हो, बाकी क्या है। मम्मी जी शायद भूल चुकी हैं कि बग्गा बग्गी ही इनका देख रेख करते हैं, लेकिन सुनाना भी बग्गा बग्गी को है। छोटी दीदी के यहाँ तो खुद गुलामी करा करती हैं, खुद नौकरानी बना रहती हैं। लेकिन इतने दिनों में बग्गा बग्गी को कई बार सुनाया जा चुका है घर के रिगार्डिंग कि ये घर तेरा नहीं है, इस घर पे तेरा अधिकार नहीं है। ऑफ कोर्स घर वालों का पैसा लगा है, जैसे झुठियंका का थोड़ा मोड़ा लगा है, सुनने में आया झुठियंका की AC है उसमें थोड़ा लगा है। बाकी पैसा तो छोटी का ही लगा है। तो चाहे ऊपर वाला फ्लोर हो चाहे नीचे वाला फ्लोर हो, तो मम्मी जी के हिसाब से इस घर में बहुरिया का कोई हाथ नहीं है। बहुरिया के लिए कुछ, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, शादी करके लाए लेकिन बहुरिया का कुछ उस घर में है नहीं, लहसुन प्याज के अलावा। क्योंकि बग्गा ने लहसुन प्याज लगाया था, मेहनत करी थी, तो लहसुन प्याज उन्होंने अपने में रख लिया। हमरे कब्जे में रहेंगे, लहसुन प्याज तो हमने ही उगाया, मेहनत करे होते तो तुम भी ले लेते। तो लहसुन प्याज तो बग्गा ने देने से इनकार कर दिया कि भैया ना, नाको बिल्कुल नहीं, लहसुन प्याज पे तो हमरे पूरा अधिकार है। तो अब लहसुन प्याज, इसीलिए मामा के यहाँ से लहसुन आया गया, अगली बार मम्मी खुद ही अपना अलग लगा लेंगी। छोटी दीदी लगाने आता है, नहीं तो थोड़ा रील उल छोड़ के एक काम करो कि लहसुन की रुपाई कैसे करते हैं YT पे वीडियो देख लो, अगले साल मम्मी से के साथ लग जाना। बैठे बैठे ऐसे में बहुत आता है तुमको मुँह चलाना है। खैर चलो,
तो चाची तुम जाओ अपना काम करो, पोस्टर वोस्टर लगवाओ, और कहीं से खबर मिल गई तो हमको भी बता देना। कहा कि हम जैसी भी हैं, भली हैं बुरी हैं जैसी भी हैं, हमारी बड़की जिज्जी हैं कुनबा वासियों की बड़की जिज्जी हैं, एकदम अतरंगी सतरंगी बातें करती हैं, इंटरटेनमेंट का खजाना है। तो कहीं से कुछ पता चले तो हमको भी बताना। तो दोस्तों आप जान रहे हो कि चाची ने इनके लिए कंप्लेंट करी थी झूठी अंका के लिए। अब कहीं मिल जाती हैं तो ठीक है, बाकी 4 दिन से लापता हैं। वैसे कब हो इतना बड़ा इन्होंने गैप मारा नहीं है। जब आएंगी या तो उसके ऊपर बताएंगी या तो एक के ऊपर बतवे ना करेंगे। क्या की सुविधा अनुसार वो बोलती हैं, अगर बताने योग्य होगा तो बढ़ा चढ़ा कुछ बात बता देंगे, या फिर जो हुआ होगा वो तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, कुछ अलग कहानी बताएंगे। ऐसन का हो गया जी कि निकली हुए के बाद गहबे हो गई, कोई वीडियो नहीं। खैर नोना से तो लड़ाई नहीं हो गई, या फिर नोना घर में जो ज़मीन जायदाद चल रहा था उसकी कहानी कुछ हो गई। भाई दोस्तों आपको क्या लगता है? या फिर इधर अपना बग्गा बग्गी की लड़ाई रिजॉल्व कराने आई थी तो उन्हें इनको पता चला कि कोई चीज़ मिर्ची लग गई। लेकिन चाहे जितना मिर्ची लगे, देखो सबने वीडियो नहीं बनाए थे। जब बग्गी का या अबॉर्शन वाली बात हुई थी तो भाई सबने नहीं बनाया, लेकिन झूठी अंका ने किसी दिन भी ब्रेक नहीं लिया। सबने ब्रेक लिया पर झूठी अंका ने नहीं लिया। तो अभी ऐसे कौन से पहाड़ गिर गए हैं, आसमान टूट गवा फूट गवा इनके ऊपर गिर गवा, जो ये वीडियो नहीं बना रही है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो वो भी बड़ा वाला का हो हमें भी यही लग रहा है। वैसे किसी ने इनको सजेशन दिया था बड़ी जिज्जी को कि झूठी अंका मुझे भी प्रॉब्लम है मेरे घर से, मैंने किनारा नहीं किया है, लेकिन अब हो सके तो अपनी माँ और दीपू की भी जो अनबन है उसको ठीक कर दो। घर चले जाना सल्यूशन नहीं है। मेरी सासू माँ ने मुझे अच्छा दरवाज़ा तक दिखा दिया था। अब तुमको कुछ उनका करना होगा ठीक। तो का ही बोले जी, झूठी अंका वो वाली लड़की नहीं है कि वो अपना भाई और भाभी का मम्मी का हल कराएंगे। वो आग लगाने वाली लड़की हैं जी। इतना दिनों में तुमका यूँ नहीं पता है कि कितना आग लगाई हैं। तुझे प्रॉपर्टी का चस्का लगा है, दीपू का घर तूने बर्बाद कर दिया है, और फ़ायदा क्या झूठी अंका, तुम हमेशा अपनी मैरिज लाइफ से दुखी ही रहोगी। ये तो बहुत पुराना हो चुका है, इनको लोगों ने बददुआएं भी फेंक के मारी हैं। लेकिन झूठी अंका का कोई लेना देना है नहीं इन सब चीज़ों से हैं। झूठी अंका किसी और चीज़ में लगी होगी सॉलिड। ये सब छोटी मोटी बातें हैं उसके लिए, इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। झूठी अंका इन सब चीज़ों से डरने वाली नहीं। अब आते हैं बग्गा बग्गी पे। बग्गा बग्गी जैसा कि कल उन्होंने एक वीडियो डाला था, अमृतसर से बटाला, बटाला से फिर वहाँ सीधे सीधे हिमाचल वापसी। तो परसों इसीलिए उनका वीडियो नहीं आया था, और बग्गी ने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ दिखाया, अपना कॉलेज दिखाया, किस किस डिपार्टमेंट में जाना था नो ड्यू साइन कराने, वो सारा चीज़ दिखाया। कैंटीन में बैठ के खाना भी खाया है ना, और लोगों से रिव्यू भी ले लिया, बग्गा से भी रिव्यू ले लिया। बग्गा ने तो इतना बड़का कॉलेज है नहीं देखा होगा। तो भाई ये कॉलेज बहुत अच्छा लगा, और बताया कि कैसे कैसे यहाँ वहाँ घूमा करते थे, जाड़ों में छत पे धूप लेते थे, फिर इधर जाते थे उधर जाते थे। मतलब कुल मिला के पूरी चीज़ें बताई और दिखाया हम सबको। हम सब ने देखा भी, मज़ा भी आया है ना। फिर जब वो घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद तो भैया सीने अलग था। घर पहुँचने के बाद मम्मी काफ़ी इमोशनल दिखी, भाई नजरें चुराते दिखे। एक भाई तो आ भी गया लेकिन उसका मुंह बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसका बस चले तो उठाए के चप्पल, दई चप्पल है चप्पल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कहने का तात्पर्य है जीजा जी की तबीयत सही हो जाए। कहा कि दोनों भाई ना, एक तो जिम उम जाता है, वो तो आ ही नहीं रहा था ऑन कैमरा। उसने कह दिया होगा कि ऑलरेडी बहुत ट्रोलिंग होती है, और गंदे अड्डे वाली जो चाचियां हैं बैठ के वैसे हमको इतना सबका बोलती हैं, हम नहीं आएंगे, इसलिए वो अबे नहीं करा। तो अच्छी चीज़ है नहीं आया। जब इनको वापसी करा रहे थे तो गाड़ी की तरफ बढ़ा भी, लेकिन देखे कि दीदी जीजा अपनी ब्लॉगिंग बंद ही नहीं कर रहे हैं, तो पीछे खिसक गवा कि राह दो हम नहीं आएंगे। लेकिन सच में बग्गी, तुमने जो बोला था वो करके दिखाया। आगे भी जो तुमने बोला है कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और वैसे तुम्हारा कॉलेज देख के छोटी और बड़ी दोनों जली गई होंगी नाच पिटी हैं। कहा कि भाई साहब वो इतना बड़का कॉलेज में कब पढ़ाई नहीं गई होंगी हैं, पढ़ाई गई भी कहाँ। जब वो जाती थी इल्लू इल्लू, नोना जीजा से दीदी पूछती थी
ये इल्लू इल्लू क्या है, ये इल्लू इल्लू गली में ही, हाँ, नोना जीजा के कपड़ा की दुकान के पास जब ये छुट्टियों में जाते थे तो नैनों से नैना टकराते थे, फिर ये इल्लू इल्लू गाते थे। और बड़ी दीदी का तो कहानी पता है, छोटी का उस टाइम पे क्या कहानी होता था पता नहीं जी हमको, है ना। फिलहाल छोटी हमें इंग्लिश कर रही थी और अभी कभी अपने कॉलेज की बातें बताती नहीं, बस यही बताती हैं कि हम इमली खाते थे, खट्टा खाते थे। बाकी वो कभी कॉलेज कॉलेज दिखाई है ना। लोग तो इनका सबका डिग्री भी मांग रहे हैं, पर का डिग्री दिखाएंगे ना नको। तो खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। ये जो कल बग्गा बग्गी अपने मायके गए थे, हाँ, अब मायके समझ लो, बग्गा का भी वही मायका है। वहीं से प्यार मिल रहा है, वहीं पे अपनापन मिल रहा है, इधर तो दुत्कार और ऐसे ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मिल रहे हैं, है ना। तो हम सारे लोग समझ रहे हैं वहाँ पर जो चीज़ें हैं, पिछली बार इनको सबको सुनाया भी गया था बहुत अच्छे से। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी बातें हुई। हालांकि बग्गी की पापा जी नहीं मिल पाए, पापा जी जॉब पर गए थे, तो मम्मी जी तो काफ़ी परेशान हैं। पापा जी ऑफिस में गए हैं और तमाम लोगों के बीच में बैठते भी हैं। तो तमाम, जैसे अब वो लोग जॉब करते हैं तो उनका एक सर्कल भी, अच्छे खासी जान पहचान भी है, रिश्तेदार भी हैं। और राधा स्वामी सत्संग में जो दादी जाती हैं तो उनकी भी सखियां सहेलियां हैं। जो बग्गा बग्गी का वीडियो देखते हैं तो उनको कैसा लग रहा होगा, मतलब जितने भी इनके रिश्तेदार हैं, कज़न सिस्टर्स वगैरह हैं, इनको सबको तो बहुत बैड फील हो रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा। फिर इनको समझ में आना चाहिए थोड़ा कि भाई ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और बहुत ही वाहियात बात है, बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ झुठियंका को और नोना को भी समझ में आनी चाहिए कि ये नई रिश्तेदारी है। तुम लोगों की वैसे भी छवि बहुत अच्छी नहीं थी यहाँ पर वाईटी पर, और अब तुमने साबित कर दिया कि तुम उस छवि से भी गिरे हुए हो। मतलब वो तो थोड़ी मोड़ी हिंट थी, वो तो भाई साहब कहीं उसका कोई लेना ही देना नहीं, बहुत ज़्यादा एकदम नीचता का प्रतीक हो तुम। तो भैया ये सारी बातें हैं ना, समझ में आ जाती हैं सबको, और बाहर वैसे भी सबको समझ में आ चुकी हैं। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आई हैं तो वो कौन है? जी हाँ, वो है कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरासी। चाहे नई रिश्तेदारी से इनको ताने मिले, चाहे इनको डांट फटकार मिले, ये अपने ही जोन में रहते हैं। हमारे जैसा कौन यहाँ है, हम तो यहाँ पर बिल्कुल नए हैं। हम जारा सितारा हैं, जन्म है, हम गुलाबो सिताबों हैं, हम आइकियाँ हैं, होम सेंटर हैं। इसके आगे इनको दुनिया नहीं दिखती है। तो गालियाँ तो इनको खूब पड़ रही हैं, ससुराल से भी पड़ रही हैं, है ना। तो भी शर्म नहीं आई। मम्मी जी तो चली गई थी चुगली चाय करने मामा के यहाँ, 2 दिन वहाँ आराम फरमाए के आई, 3 दिन। चौथे वाले मामा से बनती नहीं, इसलिए चौथे दिन वापसी हो गई थी, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अभी भी तमाम लोग कह रहे हैं कि तुमको क्या हुआ है, ये बताओ क्या हो रहा है, हमें भी कुछ बताओ। इतना तो हम भी जानने का अधिकार है, हम आपको देखते हैं, हम आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साहब अब तुम वहाँ से मदद का ही कर पाओगे, झुटियंका से लड़ पाओगे, परेतिन से जबान लड़ा पाओगे हैं? जब लेक्चर देगी तो वहीं बेहोश होकर गिर जाओगे। तो भाई तुम मदद ना ही करो। हाँ, किसी ने बग्गी ज़रूर पूछ लिया कि ए बहन का उखली में सरदई मारी हो, हैं कहाँ शादी वादी करी हो, वहीं जगह शादी करे चाहिए। चल तुमने क्या सोचकर बग्गे से शादी करी, तुम बहुत अच्छा डिजर्व करती थी, बट अब कुछ नहीं हो सकता, अब जॉब करो या कुछ और कर लो। तो ये भी अच्छी चीज़ है, अब तो शादी हो चुकी है और शादी करने के बाद निभाना है, तो देख लो कैसे निभाना है। सास एक बहू भी ठीक से नहीं रखी गई, ओ माय गॉड, सास से एक बहू भी ठीक से नहीं रखी गई, दुख होता है। ननद दोनों तेज हैं आपकी, तो यहाँ पर ना सास और ननद बहुत बढ़िया है। सास को भी तौला गया, नंदों को भी तौला गया। वैसे नंदों की किसी छुपी तो है नहीं, इतनी नाश पीटी है हम सब ने देखा है। बग्गा अपने परेतिन का कितना साथ दिया था बिना स्वार्थ के। परेतिन सुन रही हो? बिना स्वार्थ के तुम्हारे भाई ने तुम्हारा साथ दिया था, बिना स्वार्थ के। फिर से सुन लो, बग्गा तुमने अपनी बहन परेतिन का कितना साथ दिया था बिना स्वार्थ के। उम्मीद करते हैं तेरे कान में जो रुई लगी है वहाँ से आवाज़ गूंजती हुई पहुँच गई होगी। खैर आगे पढ़ती हूँ। जब बग्गी के ऊपर मुश्किल टाइम आया तब परेतिन खुद ही साथ देना बंद कर दी। आपकी मम्मी भी ऊपर ले गई और आपकी मम्मी भी मुंह बना के बैठ जाती हैं।
अपने बेटे की खुशी से उनको कोई मतलब नहीं, बस बेटियां खुश रहनी चाहिए। बेटे को तो घर भी टूट जाए तो कोई मतलब नहीं। तो घर तोड़ने की तो पूरी कोशिश की जा रही है। घर मतलब कुछ नहीं है ना। इन लोग के जो रहन सहन है, इनके तौर तरीके हैं, या तो उनके सुविधा अनुसार चलो या तो फिर घर से निकलो। यही चीज़ बोली गई है कि भैया चलो निकलो इस घर से, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तभी तो फिर फाइनली बग्गी फटी कि ये घर जब मेरा है ही नहीं है तो फिर मुझे क्या लेना देना, जो कि बहुत सही जवाब दिया। और इतनी दिनों से सुनाया जा रहा है तब जाके उसने ये रिप्लाई करा है। अदरवाइज सोचो 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, दिसंबर में इनकी शादी हुई थी, 1.5 साल के आसपास हो चुके हैं तब जाके वो फूटी है। पर इतनी जिद्दी तो कुछ महीने नहीं हो पाए थे, जिसमें से आधे टाइम अपने मायके में पड़ी रही थी, आधे टाइम घूमी घूमी। जितने टाइम वहाँ रहते थे उतने में उनके ऊपर अत्याचार हो गया, बर्तन के, ठंडे दूध के, झाड़ू पोछे के, डायपर के, और न जाने किस किस चीज़ के, है ना। उतना होता तो भैया पता ही नहीं इनके साथ क्या होता। बग्गे की हालत देखी नहीं जा रही है। शादी के बाद लड़कों की भाई हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन इतना नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। चलते फिरते और दम घुटने लगता है बेचारा बग्गा। मुझे तो तरस आ जाता है इस बच्चे पर। कम से कम आंटी को तो मैच्योरिटी रखनी चाहिए। अरे आंटी जी और मैच्योरिटी, मतलब तुमने तो गलत चीज़ मांग ली भाई साहब। मम्मी जैसे मैच्योरिटी नहीं ना, को कुरकुरे मांग सकते हो, या तो आपको कहाँ पे फ़ोटो खिंचानी चाहिए स्टेटस के लिए वो तुम एडवाइस ले सकते हो। बाकी ये सब ये फालतू की चीज़ें ना ही बोलो, मम्मी जी से ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो आधे से ज़्यादा कई लोगों ने पूछा भी था कि तुमने कोई ब्लॉग डाला था। अरे रात में अंधेरे में पहुँचे थे सब, हो सकता है डाल दिनों बिना एडिट पेडिट के, फिर पता चला होगा कि कुछ ज़्यादा ही इधर उधर की चीज़ें आ गई तो डिलीट हो गया होगा। फिलहाल उसका कोई जवाब तो नहीं आया। हालांकि 80 लोगों ने पूछा है कि कल का ब्लॉग डिलीट क्यों किया, मतलब परसों रात में इन्होंने शायद कोई वीडियो डाला था। एब्सोल्युटली घी खाना चाहिए, ऐसे ही नहीं, घी खाने से मना ना करो हैं। तो इन्होंने पूरा पूरा घी के बारे में जानकारी लिख दिया है। और बग्गा या बग्गी ने रिप्लाई किया है कि थैंक्स फॉर एडवाइस। तो भाई बिल्कुल खाओ, बढ़िया से खाओ। तुमको ज़ीरो ऑयल करने की ज़रूरत नहीं, जो झुठियंका कर रही, हड्डियाँ कुट्ट कुट्ट बोल रही हैं। हमें तो लग रहा है हड्डी वड्डी तो नहीं कहीं टूट गए, तो 3 दिन से उनका कोई वीडियो नहीं आ रहा है। पता चले हॉस्पिटल में हूँ। इस बार वैसे भी उनको सबको हॉस्पिटल दिखाने का बड़ा ही शौक रहता था। ये हॉस्पिटल इमरजेंसी, भैया इमरजेंसी दिखा देते थे, थंबनेल पे चिपका देते थे इमरजेंसी का फ़ोटो। हाँ, ऊपर दरवाजे के ऊपर लिखा होता था इमरजेंसी। तो हमें तो कुछ वैसे लग रहा है भाई साहब, अब होने को पता नहीं कहा है। नोना जीजा की इमरजेंसी है, झुठियंकन इमरजेंसी है, या नोना झुठियंका कहीं आपस में खोपड़ी फड़ौवल कर ले इन्होंने। देखो दोस्तों, होने तो ये भी हो सकता है। बहुत अच्छा किया आपने, हैं अपनी माँ को, जो है तुमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। हाँ, मम्मी जिसे ज़्यादा ही प्यार करती हैं ना, तभी से तो मम्मी का बुढ़ापा ख़राब करने आ गई हैं, जो उनको चने के झाड़ पे चढ़ा रही हैं हालांकि उस पर कोई नहीं चढ़ सकता। तभी तो कह रहे हैं झुठियंका चढ़ा रही हैं मम्मी जी को। और परेतिन तो गजब चढ़ गई थी, देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गई देखते देखते। बहुत अच्छा किया आपने बटाला जाकर, आपकी मम्मी को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि उनकी बेटी बहुत दुखी है और माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। उनको सुकून मिला होगा, उनके जो भी है ना चीज़ें मन में कुछ जो रही होंगी तुमको गले लगा के दूर हो गई होंगी। तो भाई सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। आंचल अपने घर की लाडली बेटी है, सो सी डिज़र्व सो मच लव एंड केयर। देखो हम सबको पता है कि वो बहुत लाडली बेटी है ना। बग्गा उसका साथ भी दे रहा है। इसके अलावा बग्गा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जान रहा है कि माँ एकदम ऐसे उनके सबके बातों में आ चुकी है, जो घर में 2-3 चंडालिकाएँ हैं, है ना। नोना भी चंडालिकों में ही आता है ना क्योंकि पंचौरा करने में बहुत आगे है। तो नोना, जादू टोना, और ये जो जितने भी माताएं हैं, 2 नाग नागिन है ना, सपोले फुफकार रहे हैं। तो भाई इन सबको ना कुछ नहीं समझ में आता है, इन सबको बस जिंदगानियाँ ख़राब करने आती हैं। फिलहाल बग्गा बग्गी जो निकले थे है ना, वहाँ पर जो खाना वाना खाए, और जो बग्गी ने 1 लाइनर मारे कि अब इनको भी ना खाना मिलेगा स्टील की थाली में, पुराने हो चुके हैं दामाद जी। और उसके बाद गाड़ी जो पानी पी रही थी उसके बारे में हमने बात करी, है ना। तो काफ़ी देर तक बाहर का जो है दिखाया। बग्गी इमोशनल होके भी बोल रही थी कि अब वो जा रही है, क्योंकि पापा से नहीं मिल पाई। पापा शाम को
जो गुस्सा तो करेंगे, लेकिन मैं फ़ोन पे बात कर लूँगी, वो समझ जाएंगे। तो इधर के तो सारे लोग समझ ही रहे हैं और समझ जाएंगे भी। अब बेटी का साथ पॉजिटिव वे में देना है, मम्मी जी की तरह नहीं देना है कि अपनी बेटी को यहीं रख लें और बग्गस कह दें चल निकल, हमारी बेटी लखा कमाती है उसके हिसाब से ही होगा। नहीं, बग्गा को ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ रही और नहीं कहा है इन्होंने, है ना। तो जो है देखो, आप सबको भी पता है, हम सबको भी पता है कि उस घर को बर्बाद करने का श्रेय मम्मी जी को भी जाता है, खासकर झूठी अंका की लाइफ, है ना। झूठी अंका की जो इतनी ज़्यादा मम्मी जी ने वहाँ पर इंटरफेरेंस करा दी कि भाई झूठी अंका जो कहेगी वो सही चीज़ है, वहीं पर मम्मी जी ने गलत करना शुरू कर दिया। तेरी बहन है जो बोल रही है वो सही है, बोल रही है वो बड़ी है, चल माफ़ी मांग, झूठी अंका के चरणों में गिर जाओ, यही सारी चीज़ें हुई हैं। तो बग्गा बग्गी की अब देखो पहले से इनकम भी बढ़िया हो रखी है ना। अप्रैल में भी बढ़िया इनकम इनकी जनरेट हुई थी, मई मंथ की इनकी इनकम जनरेट नहीं करी है यूट्यूब ने। अब यहाँ पर क्यों नहीं अपडेट हुआ है, बग्गा ने कहीं अपना अकाउंट तो नहीं चेंज कर दिया दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डेटा नहीं शो कर रहा है। लास्ट डेटा शो कर रहा है अप्रैल मंथ का $872 का, उसके बाद बग्गे का कोई भी डेटा शेयर नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो क्या बग्गे ने अकाउंट चेंज कर दिया या फिर कुछ और कहानी, थोड़े दिन बाद और हम चेक करके देखेंगे कि भैया इनके वीडियो में कितनी इनकम हो रही, क्या हो रहा है। अभी तक तो यहाँ पर कोई भी जानकारी शो नहीं कर रही है भाई। चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बड़ी जिज्जी के बारे में ज़्यादा आप चिंता उनता नहीं कीजिएगा, कहीं न कहीं भिटा जाएंगी। हो सकता है कि दूसरे की जिंदगानी कहानी लिखते लिखते उनकी जिंदगानी कहानी में थोड़ा डामाडोल हो गया हो, है नागराज कोबरा इन सब चीज़ों का कुछ मैटर इधर उधर हो गया हो। बाकी आप सबको कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता, आप भी अपना कमेंट के द्वारा जानकारी दीजिएगा। बग्गा बग्गी तो अब घरवा पहुँच चुके हैं, तो अब कहो 10 बजे वीडियो आ जाए, नहीं तो 11-12 बजे, है ना, देखते का है। लेकिन दीदी का ये जो सस्पेंस है ना, उसके पीछे कुछ बड़ी कहानी होगी। जब तक कुछ बड़ा ना हो कभी दीदी गायब नहीं होती है। अभी मैं एक बार फिर से चेक कर ले रही हूँ। हाँ जी, कोई वीडियो अभी नहीं आया है दीदी का। दीदी इतना नुकसान हो रहा है तुम्हारा, का हो गया, कुछ तो मामला गड़बड़ है। हम करें बता दो, थोड़ा मोड़ा हम लोग भी हेल्प कर देंगे, का हो जैसे तुम हेल्प करती हो लड़ाई लगाए के हैं, तो हम लोग भी लड़ाई लगा देंगे। बाकी आप सब जानते हैं कि झूठी अंका बिना रीज़न कुछ भी नहीं करती, तो कुछ ना कुछ तो कहानी होगा, कुछ ना कुछ तो रीज़न होंगे। चलो देखते हैं।